हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का युवा शक्ति जी क्विज में। तो दोस्तों आज जो कि बिहार डीएलएड के लिए हिस्ट्री यानी इतिहास का 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हुए हैं, जो सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं। प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास से तीनों सब्जेक्ट को शामिल करके ये क्लास लाया गया है, जो आपके एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो आज की इस वीडियो को कंप्लीट आप सभी जरूर कवर कर लीजिएगा। और देखिए, आप सभी को बताना चाहते हैं अभी जो कि आप सभी के लिए एक ई बुक लॉन्च किया गया था समान ज्ञान का, यानी कि सोशल साइंस प्लस में साइंस, ये दोनों सब्जेक्ट को मेंशन करके बनाया गया है, जिसमें कि 801 लाइनर क्वेश्चन है। अगर अभी तक डाउनलोड नहीं किए तो जरूर डाउनलोड करके रिवाइज कीजिए। आप सभी भी आपको हेल्प करने वाला है। एग्जाम पेपर में बगल में शो कर रहा है, आप सभी देख सकते हैं। सभी सब्जेक्ट को इसमें मेंशन करके तैयार किया गया है ताकि आप हाईएस्ट स्कोर कर सके। डाउनलोड करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए, प्लस में कमेंट बॉक्स में भी पिन कर, वहां से जाके आप सभी ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं। और जल्दी आपको हिंदी का और प्लस में साइंस का स्पेशल ई बुक देखने को मिलेगा, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो वहां से आप सभी डाउनलोड कर लीजिएगा। तो जाइए फटाफट डाउनलोड कीजिए और रिवाइज करना शुरू कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुप्त काल में औषधि शास्त्र का प्रमुख विद्वान कौन था। तो गुप्त काल में औषधि शास्त्र का प्रमुख विद्वान जो था, ऑप्शन में ए राइट आंसर रहेंगे बाग्यभट्टा था। ध्यान रखिएगा आप सभी, ऑप्शन में ए करेक्ट आंसर रहेंगे। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि 1916 का लखनऊ समझौता किसके बीच में हुआ था। ज्यादा समय आपको नहीं देंगे, तो बी राइट आंसर रहेंगे अखिल भारतीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ था 1916 में। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था। देखिए, अगर थ्योरी क्लास आप सभी कर लीजिएगा तो ये क्वेश्चन बनाने में बिल्कुल आपको आसान लगेगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। तो फटाफट आंसर दीजिएगा आप सभी इसका। तो फटाफट आप सभी पहले थ्योरी को कंप्लीट कीजिए, जहां की एप्लीकेशन पे आपको थ्योरी क्लास ही दिया जा रहा है बिल्कुल टॉपिक वाइज। तो स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे बंगाल विभाजन के विरुद्ध छोड़े गए आंदोलन के समय में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ था। यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बंगाल विभाजन कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1905 में। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय में। ध्यान रखिएगा आप सभी, उस समय का वायसराय था लॉर्ड कर्जन। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था, तो याद रखिएगा आप सभी लॉर्ड कर्जन था। और इसी के विरोध में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, महात्मा बुद्ध के विषय में निम्न में से क्या असत्य है। यहां पे आप सभी फोकस कीजिएगा, क्या असत्य है महात्मा बुद्ध के बारे में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे फ्रेंड कि पुनर्जन्म में ये विश्वास नहीं रखते थे। ध्यान रखिएगा आप सभी, आत्मा पे विश्वास करता था महात्मा बुद्ध। याद रखिएगा, पुनर्जन्म पर विश्वास नहीं करता था। तो ये चीज क्लियर है आपका। अगला क्वेश्चन देखिए कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है। आप सभी को पता होना चाहिए, सिंधु घाटी की सभ्यता, जिसे हम सभी हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, सबसे प्राचीन सभ्यता में से एक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में है, तो राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे लोथल। ध्यान रखिएगा आप सभी, लोथल कहां पे है, अहमदाबाद जिले में गुजरात में पड़ता है, जो कि भोगवा नदी के तट पर स्थित है। याद रखिएगा आप सभी। और इसके खोजकर्ता कौन थे, रंगनाथ राव। तो क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि लोथल की खोज किसने की थी, तो रंगनाथ राव के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, श्रीनगर की स्थापना किस शासक ने की थी फ्रेंड। तो राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे अशोक। अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की थी। ध्यान रखिएगा आप सभी। और इसका साक्ष्य जो मिलता है कलहन की राजतरंगिणी में मिलता है। याद रखिएगा आप सभी। और ये मौर्य वंश का तीसरा शासक था। पहला मौर्य वंश का चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद बिंदुसार, उसके बाद जो कि अशोक। ध्यान रखिएगा आप सभी। और उसके बाद बृहद्रथ था, जो कि अंतिम था। अगला क्वेश्चन है, नादिर शाह ने किस मुगल शासक के शासन काल में आक्रमण किया था। तो ए राइट आंसर रहेंगे मोहम्मद आलम के समय में नादिर शाह ने आक्रमण किया था। याद रखिएगा आप सभी। मुगल वंश की स्थापना 1526 में किसके द्वारा, बाबर के द्वारा किया गया था, पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद। इब्राहिम लोदी को हराया इस युद्ध में, और उसके बाद लोदी वंश की समाप्ति हुई, उसके बाद मुगल वंश की स्थापना हुई थी। तो याद रखिएगा आप सभी, मोहम्मद आलम के समय में नादिर शाह ने आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन है, रेजविक संधि 1697 के पश्चात पांडिचेरी वापस किसको मिली थी। तो ये मिली थी फ्रांसीसियों को। ध्यान रखिएगा आप सभी। तो रेजविक संधि 1697 के पश्चात पांडिचेरी जो वापस मिली थी, फ्रांसीसियों को मिली थी। आगे देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रांत मौर्य साम्राज्य से बाहर था।
मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था, जो कि नंद वंश के शासक घनानंद को पराजित करके मगध पर विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी, मौर्य साम्राज्य की। और ये किसके सहायता से किया गया था? तो चाणक्य को, विष्णुगुप्त चाणक्य की सहायता से किया गया था। और आगे चल के विष्णुगुप्त चाणक्य मौर्य वंश का प्रधानमंत्री भी बना था। तो इनमें से जो बाहर था मौर्य साम्राज्य का, वो था असम। ध्यान रखिएगा, असम जो कि फ्रेंड मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत नहीं था, जबकि कलिंग, कश्मीर और सौराष्ट्र ये सभी मौर्य वंश के अंतर्गत आता था ये क्षेत्र। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, वह कांग्रेस प्रेसिडेंट कौन था जिसने 1942 में क्रिप्स के साथ शिमला कॉन्फ्रेंस में लॉर्ड वेवेल के साथ वार्ता की? तो डी राइट आंसर है अबुल कलाम आजाद ने किया था। ध्यान रखिएगा आप सभी, किसने किया था? अबुल कलाम आजाद ने किया था। और यहां से क्वेश्चन याद रखिएगा, क्रिप्स मिशन जो भारत आया था वो 1942 में ही आया था, और 1942 में ही भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, किस स्थान पर भगवान महावीर की मृत्यु हुई थी? फ्रेंड आप सभी को पता होना चाहिए, भगवान महावीर जो फ्रेंड जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, और इसके समय जैन धर्म शीर्ष पे था, यानी कि सबसे अधिक प्रचार हुआ था इसके समय में, सबसे अधिक जैन धर्म का विस्तार हुआ था। ध्यान रखिएगा आप सभी। तो इसीलिए इसे वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है जैन धर्म का। तो महावीर स्वामी की मृत्यु जो हुआ था फ्रेंड, ये कहां पे हुआ था? पावापुरी में। ये कहां पड़ता है? बिहार में पड़ता है। ध्यान रखिएगा आप सभी, यहीं पर इसकी समाधि स्थल भी है। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन यहां से एक ये बनता है कि जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर कौन था? तो ऋषभ देव था। ध्यान रखिएगा आप सभी, प्रथम तीर्थंकर की बात किया जाए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, गुप्त काल में सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकार किसके पास था? तो सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकार जो था वो किसके पास में था? तो राइट आंसर ऑप्शन में डी जाएंगे, राजा के पास था। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नाम समाचार पत्र शुरू किया? तो इसकी शुरुआत जो की गई थी फ्रेंड, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा की गई थी। ध्यान रखिएगा, क्लियर है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र की शुरुआत की गई। आगे देख लीजिए, लॉर्ड कर्जन के शासन काल का सबसे महत्वपूर्ण कार्य जिसने उग्र राष्ट्रीयता को जन्म दिया था? तो डी राइट आंसर है 1905 का बंगाल विभाजन। ध्यान रखिएगा, जब 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था तो यह लॉर्ड कर्जन के समय का सबसे महत्वपूर्ण घटना था, जिसने कि उग्र राष्ट्रीयता को क्या दिया था? जन्म दिया था इसने। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत भी हुई थी बंगाल विभाजन के बाद में, जैसे कि अभी आपको इससे पहले बताए थे। तो ये चीज क्लियर है आपका। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, जैन परंपरा के अनुसार कौन अंतिम से एक पहले तीर्थंकर माने जाते हैं? तो 1 से लेके 24 तीर्थंकर हुए थे। 24 तीर्थंकर, 24वां कौन था? महावीर स्वामी था। तो इससे एक पहले की बात किया जा रहा है, यानी कि अंतिम से एक पहले की बात किया जा रहा है। तो अंतिम 24वां तीर्थंकर महावीर था, तो इससे एक पहले कौन हो जाएंगे? यानी कि 23वां तीर्थंकर की बात किया जाए तो पार्श्वनाथ होंगे। ए राइट आंसर रहेगा। ध्यान रखिएगा आप सभी, कौन थे? पार्श्वनाथ थे। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर थे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्न में से किस स्रोत के अनुसार यह कहा जाता है कि अशोक ने श्रीनगर शहर को बनवाया था? तो इससे पहले जो क्वेश्चन आपको बताए थे, श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? अशोक ने। तो यहां पूछा जा रहा है कि किस स्रोत के अनुसार यह कहा जाता है कि अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की थी? तो बताया कि कलहन की राजतरंगिणी में यह साक्ष्य मिलता है। इसी के अनुसार यह कहा गया है कि अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की थी फ्रेंड। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था? तो डी राइट आंसर है भद्रबाहु के द्वारा किया गया था। ध्यान रखिएगा, दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार किसने किया था? भद्रबाहु ने किया था। आगे देख लीजिए, कांचीपुरम में प्रसिद्ध वैकुंठ पेरुमल मंदिर किसने बनवाया था? तो यह बनवाया गया था नंदी बर्मन के द्वारा। तो ध्यान रखिएगा आप सभी, कांचीपुरम में प्रसिद्ध वैकुंठ पेरुमल का जो मंदिर बनवाया गया था वो नंदी बर्मन के द्वारा बनवाया गया था। आगे देख लीजिए, भारतीय संसद द्वारा दल विदल विरोधी विधेयक किस वर्ष पारित किया गया था?
तो राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे 1985 में किया गया था, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो कब किया गया था? 1985 में किया गया था। तो इल्तुतमिश किस वंश से संबंधित हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे गुलाम वंश से संबंधित है। ध्यान रखिएगा आप सभी 1206 ईस्वी में, कब? 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा गुलाम वंश की स्थापना की गई थी, जो कि दिल्ली सल्तनत की शुरुआत यहीं से हुआ था, याद रखिएगा आप सभी। तो इल्तुतमिश जो था फ्रेंड, ये कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद कह लीजिए या गुलाम, वो थे, ध्यान रखिएगा आप सभी। और इल्तुतमिश के ही द्वारा जो कि फ्रेंड दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार का कार्य को पूरा किया गया था। नींव रखा था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, पर पूरा किसने किया था? इल्तुतमिश ने। और इसी की पुत्री थी राजिया सुल्तान, जो कि भारत की प्रथम महिला शासिका बनी थी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये बन रहे थे, किसने कहा था संसदीय प्रणाली सरकार का दैनिक मूल्यांकन भी उपलब्ध कराती है और आवधिक भी? तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा था, ध्यान रखिएगा आप सभी। आगे देख लीजिए, भारत का अंतिम वायसराय जनरल कौन था? तो अंतिम वायसराय की बात किया जा रहा है, तो राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे लॉर्ड माउंटबेटन। ध्यान रखिएगा आप सभी, लॉर्ड माउंटबेटन भारत का अंतिम वायसराय था। प्रथम वायसराय की बात किया जाए तो लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग भारत का अंतिम गवर्नर जनरल तथा प्रथम वायसराय था। और लॉर्ड माउंटबेटन कौन था? ये अंतिम वायसराय तथा स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। ध्यान रखिएगा आप सभी, जब तक भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था तब तक ये कौन था? वायसराय के पद पे था। जब स्वतंत्र हो गया भारत, यानी कि पूर्ण रूप से भारत आजाद हो गया था, तब जो कि फ्रेंड इसे स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था। और यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो सी राजगोपालाचारी था। ध्यान रखिएगा, ये स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल था और ये स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल था। दोनों में फर्क है, ध्यान रखिएगा, ये भारतीय था और ये भारतीय नहीं था। तो ये सिर्फ गवर्नर जनरल है स्वतंत्र भारत का, और ये स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल है। तो ये चीज पे गौर कीजिएगा आप सभी। आगे है, राष्ट्रीय गान को पहली बार 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? तो सबसे पहले आप सभी ये देख लीजिए कि राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो किया गया था फ्रेंड 1885 में A.O. ह्यूम के द्वारा किया गया था। ध्यान रखिएगा आप सभी, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और याद रखिएगा आप सभी। तो 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था पहली बार राष्ट्रीय गान? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। आगे देख लीजिए, आंग्ल नेपाल युद्ध किसके शासनकाल में हुआ? तो राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे लॉर्ड हेस्टिंग के शासनकाल में हुआ था आंग्ल नेपाल युद्ध। आगे हैं, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्यों में विलय निम्न में से किस रीति से हुआ था? तो ये हुआ था युद्ध द्वारा। ध्यान रखिएगा आप सभी। तो लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्यों में विलय किस रीति के द्वारा हुआ था? तो युद्ध द्वारा हुआ था। क्लियर है? ऑप्शन में भी राइट आंसर रहेंगे। आगे है कि भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस गवर्नर के समय में बिछवाई गई थी? तो यहां से यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम रेलवे लाइन जो बिछवाई गई थी फ्रेंड, ये कब बिछवाई गई थी? 1853 में। कहां से कहां तक? मुंबई से थाने के बीच में। कितना किलोमीटर का ये लाइन था? 34 किलोमीटर का। ध्यान रखिएगा आप सभी, मुंबई से थाने के बीच में 34 किलोमीटर का लाइन 1853 में बिछवाया गया था। किसके शासनकाल में? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। उस समय का गवर्नर था लॉर्ड डलहौजी। अगला क्वेश्चन देखिए, कृषि का प्रथम उदाहरण कहां से प्राप्त हुआ है? तो राइट आंसर ऑप्शन में से भेजेंगे मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है फ्रेंड। ध्यान रखिएगा आप सभी। आगे हैं कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई थी? तो सी राइट आंसर रहेंगे लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में इसकी स्थापना की गई थी। ध्यान रखिएगा आप सभी। आगे हैं कि भारत में किस अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई थी? तो राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में भारत में जनगणना की शुरुआत हुई थी। ध्यान रखिएगा आप सभी। और ये 1872 में 1872 ईस्वी में शुरू किया गया था। 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। और नियमित रूप से जनगणना की शुरुआत जो हुई थी फ्रेंड 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के समय में हुआ था। तो ये दोनों डेट को याद रखिएगा। आगे देख लीजिए, अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि ब्रह्म समाज और उसके समर्थकों ने क्या किया? तो राइट आंसर ऑप्शन में दे जाएंगे उपयुक्त में से तीनों सही होगा। जाति प्रथा का विरोध किया था, विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया था, आधुनिक शिक्षा का समरण किया था। ध्यान रखिएगा। तो ब्रह्म समाज और उसके समर्थकों ने क्या किया? तो ये तीनों किया था। ध्यान रखिएगा आप सभी।
अगला क्वेश्चन कर लेते हैं कि किसने अपना पूरा जीवन विधवा पुनर्विवाह के लिए अर्पित किया था। तो राइट आंसर ऑप्शन में दीजिएंगे एनी बेसेंट ने। एनी बेसेंट ने जो कि फ्रेंड अपना पूरा जीवन जो कि विधवा पुनर्विवाह के लिए अर्पित किया था। आगे देख लीजिए, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे सर सैयद अहमद खान ने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत में जनसंख्या भूगोल की नींव किसने रखी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गोसल के द्वारा रखा गया था। ध्यान रखिएगा आप सभी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेंगे। आगे देख लीजिए, अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि भारत में निम्नांकित संस्थाओं के स्थापना क्रम में कौन सा सही है। तो इसका राइट आंसर जो देंगे ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। ब्रह्म समाज, आर्य समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी, रामकृष्ण मिशन होगा। तो ये जो कि फ्रेंड भारत में संस्थाओं की स्थापना क्रम है। सबसे पहले ब्रह्म समाज की स्थापना, उसके बाद आर्य समाज, तब थियोसॉफिकल सोसाइटी, तब रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी। आगे है कि बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी थी। तो राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे तुर्की भाषा में लिखी थी। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं कि दिल्ली का हिंदू शासक कौन था। तो राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे हेमचंद्र विक्रमादित्य, दिल्ली का हिंदू शासक था ये। आगे है कि मुगल शासकों में सबसे पहले साम्राज्य को प्रांतों में किसने बांटा। तो ये बांटा गया था अकबर के द्वारा। तो ध्यान रखिएगा आप सभी, अकबर के द्वारा सबसे पहले साम्राज्य को प्रांतों में बांटा था। आगे है कि राज तिलक के समय अकबर की आयु क्या थी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे 13 वर्ष 6 माह इसकी आयु थी राज तिलक के समय। अगला क्वेश्चन है आईने ए अकबरी का लेखक कौन था। यहां पे ए कर लीजिएगा, आईने ए अकबरी का लेखक जो था फ्रेंड वो अबुल फजल था। याद रखिएगा आप सभी, अबुल फजल। अगला है एलोरा में निर्मित प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था। तो राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था जो कि एलोरा में स्थित है। आगे है कि रुपया नामक चांदी का सिक्का सबसे पहले किसने चलाया था। तो शेरशाह सूरी के द्वारा चलाया गया था। ध्यान रखिएगा आप सभी, बिहार का काफी शक्तिशाली शासक माना जाता है शेरशाह सूरी को। इसी ने हुमायूं को पराजित किया था और मुगल वंश में घुस के अपना धाक जमाया था। आगे है अकबर की सेना की मनसबदारी प्रथा का सर्वप्रथम प्रयोग किसकी सेना में था। तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे चंगेज खान की सेना में था मनसबदारी प्रथा का प्रयोग। आगे देख लीजिए तानसेन के गुरु कौन थे। तो बी राइट आंसर रहेंगे स्वामी हरिदास। स्वामी हरिदास जो है फ्रेंड ये तानसेन के कौन थे, गुरु थे। तो याद रखिएगा आप सभी। आगे है न्याय की घंटी और जंजीर के लिए कौन सा मुगल सम्राट पर स्थित है, यानी कि कौन सा मुगल सम्राट इसके लिए जाना जाता है, न्याय की घंटी और जंजीर के लिए। तो जहांगीर जाना जाता है। ध्यान रखिएगा आप सभी। तो जंजीर से आप सभी जहांगीर को याद रख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसने एक जंजीर लगाया था, जो उस जंजीर को हिलाता था, घंटी को हिलाता था, उसे न्याय दिया जाता था। आगे है कि किस इतिहासकार ने कहा था कि अकबर का दिन ए इलाही उसकी मूर्खता का स्मारक है। तो यह कहा गया था बी ए स्मिथ के द्वारा। ध्यान रखिएगा आप सभी। तो बी ए स्मिथ के द्वारा क्या कहा गया था, अकबर का दिन ए इलाही उसकी मूर्खता का स्मारक है। आगे है कि कौन सा मुगल सम्राट चित्रकारी का महान पारखी माना जाता है। तो चित्रकारी का महान पारखी जहांगीर को माना जाता है। ध्यान रखिएगा आप सभी। सलीम इसका बचपन का नाम था जो कि अकबर का पुत्र था। आगे है लघु ज्वार चंद्रकला निम्नलिखित में से किस पक्ष में घटित होता है। तो यह होता है द्वितीय एवं तृतीय पक्ष में। ध्यान रखिएगा आप सभी। तो लघु ज्वार चंद्रकला किस पक्ष में घटित होता है, द्वितीय एवं तृतीय पक्ष में। आगे है कि किस मुगल सम्राट ने प्रसिद्ध तख्त ताऊ मयूर सिंहासन बनवाया था। तो राइट आंसर ऑप्शन में दीजिएंगे शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। ध्यान रखिएगा आप सभी। तो किस मुगल सम्राट ने प्रसिद्ध तख्त ताऊ मयूर सिंहासन बनवाया था, शाहजहां के द्वारा। अगला है कि उत्तराधिकारी की लड़ाई में दारा सिकोहा का
अंतिम रूप से हार किस लड़ाई में हुई? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, देवड़ा के युद्ध में हुआ था, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो दारा सिकोहा का अंतिम रूप से जो हार हुई थी वो देवड़ा के युद्ध में हुई थी। आगे देख लीजिए, औरंगजेब के विरोधी किस विद्रोह में राजनीतिक से अधिक कृषकों की पृष्ठभूमि महत्वपूर्ण थी? तो ये जो थे फ्रेंड वो सतनामी विद्रोह में थी, ध्यान रखिएगा आप सभी। कि निम्नलिखित में से शिवाजी पर सबसे अधिक प्रभाव किसका था? तो सी राइट आंसर है जीजाबाई का था, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो शिवाजी पर सबसे अधिक प्रभाव जो था वो किसका था? जीजाबाई का था। अगला क्वेश्चन है, लाल कुंवर नामक की वेश्या किस मुगल शासक के राजकाल में अति प्रभावशील थी? तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे, बहादुर शाह प्रथम के राजकाल में अति प्रभावशील थे लाल कुंवर नामक वेश्या। तो ऑप्शन में ए राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन ये बन कि शिवाजी ने अपने राज्य में भू राजस्व कितना प्रतिशत बढ़ा दिया था? तो देखिए, शिवाजी ने अपने राज्य में भू राजस्व जो बढ़ाया था लगभग 40% बढ़ा दिया था। ऑप्शन में भी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध मयूर सिंहासन को भारत से बाहर ले गया तो नादिर शाह के द्वारा ले गया था, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो प्रसिद्ध मयूर सिंहासन को भारत से बाहर कौन ले गया था? नादिर शाह ने। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, तीसरे पानीपत के युद्ध में जाट शासक सूरजमल की क्या भूमिका थी? तो इसकी भूमिका जो थी फ्रेंड, उसने मराठाओं की सक्रिय सहायता की थी, ध्यान रखिएगा। यानी कि सूरजमल ने क्या किया था? मराठाओं की सक्रिय सहायता की थी। पानीपत का तीसरा युद्ध जो हुआ था वो 1761 में हुआ था, आमदा शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में, ध्यान रखिएगा। और इस युद्ध में सूरजमल ने क्या किया था? मराठाओं का सक्रिय सहायता किया था। अगला क्वेश्चन है, श्रीनगर की स्थापना किस शासक ने की थी? इससे पहले यह क्वेश्चन हो चुके हैं, अशोक के द्वारा किया गया था। अगला है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे मदन मोहन मालवीय, ध्यान रखिएगा आप सभी, मदन मोहन मालवीय। अगला है, रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? तो ए राइट आंसर है गंगाधर चट्टोपाध्याय। तो रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? गंगाधर चट्टोपाध्याय। आगे है, निम्न में से स्ट्रेजी आयोग किससे संबंधित था? तो बी राइट आंसर है अकाल से संबंधित था, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो स्ट्रेजी आयोग किससे संबंधित है? अकाल से। आगे है कि स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो बी राइट आंसर है जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी स्वतंत्रता के समय कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। आगे है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1896 का अधिवेशन निम्नलिखित में से किसके लिए विख्यात है? तो बी राइट आंसर है पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया था 1896 में, ध्यान रखिएगा आप सभी। राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1896 का जो था, ये पहली बार इसमें राष्ट्रीय गीत गाया गया था। आगे है कि निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो बी राइट आंसर है सर चार्ल्स मैटक्लिफ को, जो कि फ्रेंड क्या कहा जाता है? प्रेस मुक्तिदाता कहा जाता है भारत का। आगे है, समुद्री व्यापार के संदर्भ में कारताज व्यवस्था का उपयोग किसके द्वारा किया जाता था? तो राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे पुर्तगालियों के द्वारा किया जाता था, ध्यान रखिएगा आप सभी। पुर्तगाली में सबसे पहले कौन आए थे? वास्को डी गामा। कब? 1498 में भारत और यूरोप के बीच समुद्री मार्गों की खोज की थी, ध्यान रखिएगा आप सभी। आगे हैं कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे उन्होंने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर साधारण ब्राह्मणों समाज की स्थापना की थी। यह बिल्कुल क्या है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी के बारे में सत्य नहीं है, ध्यान रखिएगा आप सभी। सही क्या है? ये इंडियन नेशनल एसोसिएशन के संस्थापक थे। वे कोलकाता के रिपन कॉलेज के संस्थापक थे। उन्हें जो कि फ्रेंड राष्ट्रीय चेतना के कॉन्सेप्ट के लिए भी जाना जाता है। तो ये सभी के लिए जो कि फ्रेंड सुरेंद्र नाथ बनर्जी के बारे में बिल्कुल सत्य है, जबकि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल गलत है। आगे देख लीजिए, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस घटना के विरोध में वापस कर दी थी?
तो राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किया था। तो याद रखिएगा आप सभी, नाइटहुड की जो उपाधि लौटा दी थी तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में, और ये घटना कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। कहां पे? अमृतसर में हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, मुस्लिमों के लिए अलग मतदाता दल के लिए किस कांग्रेस अधिवेशन को जाना जाता है? तो सी राइट आंसर है लखनऊ अधिवेशन 1916 को जाना जाता है, मुस्लिमों के लिए अलग मतदाता दल के लिए। आगे देख लीजिए, भारत में पहली यूरोपीय बस्ती किस स्थान पर स्थापित की गई थी? तो ए राइट आंसर है कोच्चि में स्थापित की गई थी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से किस राज्य ने अंग्रेजों को मुक्त व्यापार के लिए सुनहरा फरमान जारी किया? तो यह किया गया था गोलकुंडा में। तो अंग्रेजों को मुक्त व्यापार करने के लिए सुनहरा फरमान जो जारी किया गया था गोलकुंडा राज्य के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, सलवाई की संधि किस युद्ध से संबंधित है? तो यह संबंधित है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित है सलवाई की संधि। अगला क्वेश्चन है, बक्सर की लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किसके साथ लड़ी गई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी कर लीजिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किसके साथ लड़ी गई थी? बक्सर की लड़ाई। याद रखिएगा, बक्सर की लड़ाई जो हुआ था फ्रेंड वो कब हुआ था? 1764 में हुआ था। प्लासी का 1757 में। तो ये जो लड़ी गई थी राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे मीर कासिम के साथ में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय शिक्षा का मेगरा या मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो मेगरा या मैग्ना कार्टा कह लीजिए, कार्टा जो है ये किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे वुड्स डिस्पैच को कहा जाता है। ध्यान रखिएगा आप सभी। आगे है, वर्निक्यूलर प्रेस अधिनियम और सशस्त्र अधिनियम किस वायसराय के द्वारा पारित किया गया था? तो यह पारित किया गया था लॉर्ड लीटन के द्वारा। ए राइट आंसर है। आगे देख लीजिए फ्रेंड कि निम्नलिखित में से किस वायसराय की हत्या उनके कार्यकाल के दौरान की गई थी? तो लॉर्ड मियो की हत्या जो कि फ्रेंड उसके कार्यकाल के दौरान की गई थी। आगे देखिए, लॉर्ड रिपन ने हंटर आयोग का गठन किस लिए किया था? तो बी राइट आंसर है भारत में शिक्षा सुधार के लिए लॉर्ड रिपन ने हंटर आयोग का गठन किया था फ्रेंड। आगे देख लीजिए, भारतीय टंकन कागजी मुद्रा अधिनियम किस वायसराय ने पारित किया था? टंकन पे कागजी मुद्रा का अधिनियम जो फ्रेंड ये किस वायसराय ने पारित किया था? तो राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे लॉर्ड कर्जन ने पारित किया था। ध्यान रखिएगा आप सभी। आगे देख लीजिए, निम्नलिखित में से किसे मराठा मैकियावेली कहा जाता है? ए राइट आंसर है नाना फडणवीस को कहा जाता है मराठा मैकियावेली। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, श्रीरंगपट्टनम की संधि का संबंध किस युद्ध से है? तो यह संबंधित है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से। ऑप्शन में भी राइट आंसर है। आगे है, महात सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा इस सत्याग्रह का नेतृत्व किया गया था। आगे है, ईस्ट इंडियन कंपनी ने किस वर्ष मुंबई को पुर्तगालियों से प्राप्त किया? तो बी राइट आंसर है 1668 में प्राप्त किया था। ईस्ट इंडियन कंपनी ने मुंबई को पुर्तगालियों से जो प्राप्त किया था 1668 ईस्वी में किया था। पुर्तगाल की जो राजकुमारी थी कैथरीन और ब्रिटेन का राजकुमार था चार्ल्स द्वितीय, जिसका विवाह किया गया था और इसमें जो है कि पुर्तगालियों ने उसे दहेज में मुंबई प्रदान किया था। तो इसका ऑप्शन में भी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, गुलामगिरी नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ज्योतिबा फूले के द्वारा लिखी गई थी गुलामगिरी नामक पुस्तक। आगे है, निम्नलिखित में से कौन अवध का अंतिम नवाब था फ्रेंड? तो डी राइट आंसर है वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह जो है फ्रेंड ये अवध का अंतिम नवाब था। आगे है, भारतीय पुरातत्व विभाग को अस्थायी संस्था कब बनाया गया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे 1906 में भारतीय पुरातत्व विभाग को अस्थायी संस्था बना दिया गया था।
आगे हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक गांधी जी द्वारा लिखी गई थी? राइट आंसर ऑप्शन में बी हो जाएंगे, हिंद स्वराज महात्मा गांधी जी की पुस्तक है। अगला है, जलियांवाला बाग हत्याकांड से ठीक पहले कौन सी घटना घटी थी? तो यह घटना का नाम है रॉलेट एक्ट का पारित होना। तो यह जलियांवाला बाग हत्याकांड से पहले जो कि घटित हुई थी। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना खिलाफत आंदोलन के लिए असफलता का कारण बनी? तो इसका सी राइट आंसर है तुर्की में क्रांति। तुर्की में जो क्रांति हुआ था यह जो फ्रेंड खिलाफत आंदोलन के लिए असफलता का कारण बनी थी। आगे है कि शिवाजी ने 8 मंत्रियों के परिषद का गठन किया था, उस परिषद का नाम क्या था? तो इसे अष्टप्रधान कहा जाता था। तो 8 मंत्री परिषद को अष्टप्रधान कहा जाता था। अगला है, 1802 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बसाई की संधि पर किसने हस्ताक्षर किया था? तो यह किया गया था बाजीराव द्वितीय के द्वारा। तो बाजीराव द्वितीय ने बसाई की संधि पर हस्ताक्षर किया था। अगला है, भारत में सहायक गठबंधन किसने शुरू किया? तो राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे, लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा शुरू किया गया था सहायक गठबंधन। आगे देख लीजिए, किस चार्टर अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडियन कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था? तो राइट आंसर ऑप्शन में बी हो जाएंगे, चार्टर अधिनियम 1813 के द्वारा जो कि फ्रेंड ईस्ट इंडियन कंपनी का एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। आगे है कि गुजरात में किस स्थान पर हड़प्पा की सभ्यता के अवशेष मिले थे? तो आप सभी को बताए थे लोथल। लोथल ये हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्राचीन नगरों में से एक है, ध्यान रखिएगा, जो कि गुजरात में स्थित है। अगला है कि निम्न में से किस द्रव्य का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो टेराकोटा द्रव्य का उपयोग किया गया था, ए राइट आंसर है। आगे है, तृतीय पानीपत का युद्ध हुआ, तो यह कब हुआ था? तो यह युद्ध जो हुआ था अहमदा शाह अब्दाली और मराठों के बीच में 1761 में लड़ा गया था। इस युद्ध में मराठों का बुरी तरह से पराजय हुआ था, अहमदा शाह अब्दाली जीत गए थे। आगे हैं, उस्ताद मंसूर खां किसके शासनकाल के प्रसिद्ध चित्रकार थे? तो राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे, जहांगीर के शासनकाल के प्रसिद्ध चित्रकार थे। आगे हैं, 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन किस स्थान पे हुआ था? तो राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे, दिल्ली में हुआ था, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन जो हुआ था वो दिल्ली में हुआ था। आगे है कि किसके समय में कोलकाता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे, वॉरेन हेस्टिंग के समय में जो कि फ्रेंड कोलकाता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी। आगे है कि किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म की हीनयान और महायान शाखाओं का उदय हुआ था? कहे तो बौद्ध धर्म 2 भाग में विभाजित हो चुके थे, हीनयान और महायान शाखा में। तो ये किस बौद्ध संगीति में हुआ था? चतुर्थ बौद्ध संगीति में हुआ था। ईस्वी की प्रथम शताब्दी में यह आयोजित किया गया था कनिष्क के शासनकाल में, और इसी में बौद्ध धर्म 2 भाग में विभाजित हो गए, हीनयान और महायान धर्म में। आगे है कि किस मुख्य उद्देश्य से अशोक ने अपने प्रजा में धम्म का प्रचार किया था? तो डी राइट आंसर है, अपनी प्रजा की नैतिक और आध्यात्मिक विकास हेतु किया था। आगे है, प्रथम तराइन का युद्ध कब हुआ था? तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे 1191 ईसा पूर्व में। 1191 ईसा पूर्व में प्रथम तराइन का युद्ध हुआ था। आगे है, विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे, हरिहर और बुक्का ने। हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में की थी। ये दोनों काकतीय वंश के सेनापति थे। आगे है, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित है? सही सुमेलित है इनमें से। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, थियोसॉफिकल सोसाइटी एनी बेसेंट से संबंधित है। बिल्कुल सत्य है, ध्यान रखिएगा आप सभी। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? दयानंद सरस्वती थे, ध्यान रखिएगा, राजा राम मोहन राय नहीं होगा, दयानंद सरस्वती होगा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने किया था, ध्यान रखिएगा। लाला लाजपत राय नहीं होंगे, स्वामी विवेकानंद होगा। ब्रह्म समाज की स्थापना जो किया गया था यह किया गया था राजा राम मोहन राय के द्वारा, ना कि रामकृष्ण परमहंस के द्वारा किया गया था। तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था, तो याद रखिएगा आप सभी। तो चलिए मिलते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम में ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा आप सभी, जय हिंद।